जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों। आज आपका भाई आपको जीन पियाजे के बारे में पढ़ाएगा। जीन पियाजे से सी टेट टेट यूपी टेट कोई सा भी टेट हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, भले से वीडियो वाइट मार्क मतलब वाइट बोर्ड हो, मार्कर हो, एक नॉर्मल सा बंदा हो, लेकिन जो समझाऊंगा वो बेस्ट क्वालिटी का समझाऊंगा। आप विश्वास कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जीन पियाजे। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है वे वैज्ञानिक जो मन पर रिसर्च करते हैं। क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, गर्दा मचा दिया था इस वैज्ञानिक ने। बच्चों के इतना रिसर्च करा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करा, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में बच्चों को नरियाई, लहड़ो लहड़ो, नरियाई, छाबरो, ये सब टर्म बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं, लेकिन ये बच्चों को वैज्ञानिक मानते थे। देखो बच्चे को क्या कहा? नन्ना वैज्ञानिक, सक्रिय ज्ञान का निर्माता, इतनी अच्छी अच्छी टर्म से बुलाते थे। जन्म कहाँ हुआ था इनका? स्विट्जरलैंड में। कितने बालक थे? जो इंडिया भाषा में बोल सकते हैं कितने लहड़े थे इन पर? 2। ठीक है, खैर ये हंसी मजाक के लिए बोल देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो अपने इंडिया में बोलते हैं, लहड़े बहड़े, नरियाई, छाबरो, ऐसे टर्म बोलते हैं। जो गांव की औरत होती हैं वो ज़्यादा बोल देती हैं। देखिए बच्चे, इन्होंने क्या बोला था पर बच्चों को? नन्ना वैज्ञानिक, सक्रिय ज्ञान का निर्माता। क्वेश्चन आता है कि क्या बोला? नन्ना वैज्ञानिक, सक्रिय ज्ञान का निर्माता, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। या फिर नन्ना वैज्ञानिक आ गया तो नन्ना वैज्ञानिक ठीक हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। देखिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इंग्लिश में। आप इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि हिंदी में क्या है, दिक्कत हो जाती है। हिंदी में अलग अलग टर्म लिख देता है वो जो एग्जामर होता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। किसने? जीन पियाजे ने। देखो संज्ञानात्मक का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में जानना। तो कौन जान रहा है? बच्चा जान रहा है। तो संज्ञानात्मक का अर्थ किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, बच्चे का सोचने का तरीका। जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चा किस प्रकार सोचता है। तो बच्चा जो होता है बड़े की तरह मात्रात्मक सोचता है। कहने का मतलब ये है कि कोई टॉपिक दो किसी चीज पर सोचने के लिए, जैसे मेला जाना, उस चीज पर टॉपिक दे दो कि तुम मेले के बारे में सोचो कुछ। तो आदमी तो सोचेगा कि मेले पे इतने रुपये उठेंगे, कहीं मेरा बच्चा खो ना जाए, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन बच्चा सोचेगा कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, झूला झूलूंगा। बच्चे के मन में तो ये रहता है ना। तो देखो दोनों मात्रात्मक रूप से तो सही सोच रहे हैं, दोनों बराबर सोचेंगे, लेकिन गुणात्मक तरीके से अलग अलग सोचेंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे का सोचने का तरीका होता है वयस्क की तरह मात्रात्मक होता है, वयस्क की तरह गुणात्मक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा मात्रात्मक वाला सही हो जाएगा। बस समझ में आ गई। अब देखो इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे। सबसे पहले बताता है अनुकूलन। अनुकूलन का क्या मतलब होता है कि किसी भी जीव का, बच्चे का नहीं, किसी भी जीव का वातावरण के प्रति ढलना, क्या कहलाएगा? अनुकूलन। जैसे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढलना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे हम है तो सर्दी गर्मी दोनों के प्रति हम ढले हुए हैं। जैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही है तब भी हम बीमार नहीं हो रहे, ना हम मर रहे। तो ये क्या है? अनुकूलन। यानी हमने, यानी मैंने भी अपने आप को ठंड के प्रति डाल लिया है, यानी मैं ठंड के प्रति अनुकूल हो गया। तो ये चीज़, ये टर्म क्या कहलाएगी? अनुकूलन। किसी भी जीव का किसी वातावरण के अनुसार ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। देखिए इसी के 2 भाग हैं। आत्मकरण, इसे बोलते हैं एसिमिलाइजेशन, एक होता है समायोजन, एकोमोडेशन। एसिमिलाइजेशन, अकोमोडेशन, ये दोनों हिंदी में लिखना है। ये बौखला देती हैं आदमी के एग्जाम में। आप इंग्लिश में याद रखिए, मैंने भी इंग्लिश में याद कर ली। देखिए आत्मकरण या एसिमिलाइजेशन, एसिमिलाइजेशन का मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे बच्चे को इस चीज़ सिखाई तुमने कि ये देखो बेटा, ये 4 हाथ पैर है इसके, और ये इसका कलर मतलब काला है, और ये कुत्ता है, इसकी एक लंबी सी पूंछ है। इस तरीके से बता दिया तो बच्चा सोचेगा अच्छा ये कुत्ता है। फिर वो क्या है, उसके सामने एक सफ़ेद कुत्ता आ जाएगा तो वो सोचेगा यार कलर में डिफरेंट है, सब चीज़ तो वही है, मतलब ये भी कुत्ता है। तो उस चीज़ को बोलेंगे हम आत्मकरण। यानी जो पहले का ज्ञान था उसे काले कुत्ते के बारे में पता थी सिर्फ, लेकिन उसे सफ़ेद कुत्ता भी दिखाई दे गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाएगा? आत्मकरण। ठीक है, ये इसमें से अलग अलग तरीके से ये आपको पढ़ा ये रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सेंस बना के जो सीटेट के पेपर में अलग अलग घुमा घुमा के आड़े तिरछे इधर उधर से क्वेश्चन पूछता है। पूछने का मतलब यही होगा, एसिमिलाइजेशन। इतना ध्यान रख लो कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलाइजेशन। अब आप सीटेट में पेपर दोगे तो इतने तो सेंस होता है मतलब सबके अंदर कि ये चीज़ समझ जाएंगे हम। दूसरी चीज़ है समायोजन, अकोमोडेशन। देखिए पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके नई चीज़ को जानना। जैसे उसने जान लिया, बच्चे ने जान लिया कि 4 हाथ पैर एक पूंछ मतलब कुत्ता काले कलर का, लेकिन उसे काले कलर की बिल्ली दिखाई देगी, उसके भी 4 हाथ पैर है, एक पूंछ है। वो कहेगा यार इतना बड़ा तो एक कुत्ता दिखाई दे रहा था, ये छोटी सी चीज़ क्या है? तो पूछेगा मम्मी से, पापा से, ये क्या चीज़ है? तो वो बताएगा बेटा बिल्ली है। वो कहेगा अच्छा, जरूरी नहीं है कि जिसके 4 हाथ पैर हों, पूंछ हो, कुत्ता ही होगा, बिल्ली भी हो सकती है। तो यानी उसने जो पहले का ज्ञान था उसमें मोडिफिकेशन करा, उसे एडिटिंग करा, जैसे वीडियो एडिटिंग कर देते हैं ना, इस तरीके से दिमाग में एडिटिंग करी कि अच्छा ये चीज़ है। तो उसने एडिटिंग करके दिमाग में प्रोसेस बनाई, तो उस चीज़ को बोलेंगे समायोजन। मतलब अपने ज्ञान को समायोजित किया उसने। बस समझ में आई। अब एक चीज़ और है, यह समय धारण या संतुलन, इक्विलाइब्रेशन। इक्विलाइब्रेशन, देखिए ये जो हमने 2 क्रिया पढ़ी हैं, आत्मकरण और समायोजन, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही क्या कहलाता है? संतुलन कहलाते हैं।
ये तो छोटी सी टर्म है, ये तो आप याद रख सकते हैं। इक्विलिब्राइजेशन, मेरा थोड़ा इंग्लिश उच्चारण ठीक नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका भाई समझा रहा है, आप समझते हैं। देखो ये तो आप समझ गए होगे कि इसके बीच मतलब आत्मीकरण के बीच और समायोजन के बीच संतुलन बनाओ, उसे क्या कहेंगे, संतुलन कहेंगे। क्वेश्चन में आएगा, धार देनी मारोगे, संतुलन संतुलन। स्कीमा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के पेपर में, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा कि स्कीमा क्या है। तो स्कीमा क्या होता है, देखो बच्चे के दिमाग में सूचना एक पैकेट के रूप में इकट्ठी होती है। पैकेट एक प्रकार का छोटा छोटा खंड, छोटा छोटा टर्म के रूप में इकट्ठे होंगे। ये नहीं कोई चिप्स वाले पैकेट, नहीं, टर्म एक चीज ले लिए समझने के लिए, मतलब प्याजे जी ने, दिमाग में सूचना छोटे छोटे पैकेट के रूप में इकट्ठा रहती है, इन्हें हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कुत्ते के बारे में जाना गया तो कुत्ते के प्रति एक स्कीमा बन गई, कुत्ते के बारे में एक स्कीमा बन गई, बिल्ली के बारे में स्कीमा बन गई। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि संगठन, दूसरी चीज है संगठन। तो देखो एक स्कीमा का अन्य स्कीमा के साथ जुड़ना, देखो बिल्ली के प्रति भी स्कीमा बन गई, क्या बिल्ली है, ये कुत्ता भी है, तो इन दोनों के बीच जो संयोजन हुआ, जो इनमें साठगांठ हुई दोनों स्कीमा में, उसको बोलेंगे हम संगठन। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे इसके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। आप बिलीव कीजिए मुझ पर, आज पूरी क्लास देखोगे, बाद में पाओगे कि हाँ बंदे ने कुछ पढ़ाया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए दोस्तों, और समझते हैं कि जीन पियाजे जी ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चे की, तो उसमें से पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जिसे बोलते हैं सेंसियर मोटर स्टेज, सेंसियर मोटर स्टेज। इसकी जो समयावधि होती है वो जीरो से लेकर 2 वर्ष तक, यानी बच्चा जब जन्म लेता है और 2 साल तक इसकी जो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि संवेदी पेशी अवस्था की समयावधि या फिर सेंसर मोटर स्टेज की समयावधि, तो 0 से लेकर 2 वर्ष। अब जब 2 वर्ष का तक का बच्चा है, छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 0 से 2 वर्ष तक की है, अब वो क्या क्या करता है, देखिए संवेदी पेशी अवस्था, इससे लग रहा है कि संवेदन करके, यानी वस्तुओं को छूकर देखकर इस चीज से पता करेगा। तो देखिए इसमें क्या है, बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, आंख नाक कान जीभ त्वचा। ठीक है, इस चीज से क्या है, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। किसमें, सेंसर मोटर स्टेज में। बात समझ में आई, इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। क्वेश्चन आएगा किस स्टेज में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, तो वो हो जाएगी सेंसर मोटर स्टेज। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण, यानी ऑब्जेक्ट परमेंस, इसका गुण आता है। वस्तु स्थायित्व का गुण है कि बच्चा वस्तु को पहचानने लगता है। बात समझ में आई, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेगा, यानी तुमने मोबाइल है तुम्हारे हाथ में और तुमने मोबाइल वो तकिया के नीचे रख दिया या चादर के नीचे रख दिया, तो 2 साल का बच्चा उसे ढूंढ लेगा। तुम उसे दिखा कर रखो कि यहाँ रख रहा हूँ, वो दोबारा इधर उधर जाएगा, लेटेगा, कुछ करेगा, लेकिन ढूंढ लेगा। इस बच्चों से बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे छुप जाओ, और तुम ऐसे बोलो कि झा, तो बच्चा हंसने लगता है। क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने वो चीज़ ढूंढ ली, उसे पता रहता है। तुम पर्दे के पीछे छुप जाओ, बच्चा देखता रहेगा कि हाँ वो इंसान वहीं पे है जहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो ये स्टेज जो 0 से 2 साल तक जान जाता है बच्चा इस चीज़ को। बात समझ में आ गई होगी, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, वस्तु को पहचानने का गुण आ जाता है, कोई मोबाइल छुपा दिया उसे भी ढूंढ लेगा, 2 साल का बच्चा। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंसर मोटर स्टेज। उसके बाद उससे अगली स्टेज होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए संक्रियात्मक, किसी चीज़ को सीखने की पहली अवस्था है ये पूर्व संख्यात्मक अवस्था। इसकी जो समावधि होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक। देखिए इसमें बच्चा देख पाएगा, समझ भी पाएगा, पर वो क्रिया नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, किसी चीज़ को देख भी लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन वो क्रिया नहीं करेगा, देखता रहेगा ऐसे, कहाँ ये चीज़ पहचान ली उसने, कोई क्रिया नहीं करेगा। देखो बच्चा दिमाग में इमेज बना सकता है। तुमने कह दी ना, मतलब ऐसे मानो कि 2 से 7 वर्ष, जैसे 3 साल का बच्चा, तुमने कह दी कुत्ता, तो इधर उधर देखने लगा कि नहीं कुत्ता कहाँ गया, क्योंकि उसके दिमाग में कुत्ते की इमेज छवि पड़ी है। तुमने कह दी ना बेटा गाय, तो देखा लगेगा उधर कि हाँ कि गाय कहीं है। कहने का मतलब तुम बोलोगे, वो दिमाग में एक इमेज क्लिक कर लेगा। तो वो कौन सी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। अब 2 साल का बच्चा मतलब 4 साल का होगा, 3 साल का, 5 साल का, इतना तो समझ ही जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जीव बात का गुण नहीं होता है। जीव बात का मतलब है कि जो बच्चा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, अब बताओ 3 साल के बच्चे को पता है कि कोई चीज़ मतलब सजीव है या निर्जीव है, वो गुड़िया गुड्डे को भी सजीव मान लगता है, उनकी शादी करवाने लगा है, उन्हें भी कोई खाना खाएगा तो उन्हें भी खिलाने लगेगा। तो ये क्या है, जीव बात का गुण में नहीं होता। जीव बात का मतलब होता है कि सजीव और निर्जीव में पहचान करने वाली जो मतलब माइंड की कैपेसिटी होती है, उसे बोलते हैं जीव बात। ये चीज़ नहीं होती है। वो गुड़िया गुड्डे को सजीव मान लगता है। जैसे बच्चा कहीं गिरता आता है तो हम बोलते हैं बेटा चींटी मर गई, चाहे चींटी मरी हो या ना मरी हो, पर उसे क्या पता है, जीव बात का गुण उसमें नहीं होता है, यानी निर्जीव वस्तु को वो सजीव मान लेगा। ठीक है, जैसे बच्चे की चोट लग जाए और उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाए, फॉर एग्जाम्पल घर में पटला जो होता है, चौकी जो होती है, खाट होता है, उससे टकरा जाए, तो वो कहेगा कि किसने मारा, कि खाट ने मारा या पटला ने मारा। तो जो बड़ा होता है कोई भी उसे मारता है, ऐसा ऐसा मेरे बच्चे को मारा तो मेरे बच्चे की चोट मारी, इस तरीके से जो क्रिया होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीव बात क्या होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि जीव बात का गुण किस में, कौन सी अवस्था में नहीं होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी समावधि कितनी होती है, 2 से लेकर 7 साल तक। अहम केंद्रित गुण,
अहम केंद्रित गुण आ जाता है बच्चे के अंदर। गलत क्वेश्चन लग रहा है, सही होना चाहिए। अहम केंद्रित गुण आ जाता है, कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर किसी चीज़ की जिद ठान लेकर मुझे ये चाहिए तो चाहिए उसे, यानी जो वो कह रहा है वही सही है। ऐसे मान लीजिए जिद्दी हो जाएगा, उसने जिद कर ली कि गुड़िया चाहिए तो गुड़िया चाहिए, गुड्डा चाहिए तो चाहिए, आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, जो सी आइसक्रीम मैं खाऊंगा वही सब लोग खाएंगे। बात समझ में आ गई, अपनी चीज़ किसी को नहीं देगा, तो बोलते हैं अहम की भावना आ जाती है एक प्रकार से। अल्टा पल्टी का गुण नहीं होता। अल्टा पल्टी का मतलब है कि जैसे क्या बताऊँ तुम्हारे कि साइज के हिसाब से कोई चीज़ रखने को दे दी तो साइज के हिसाब से नहीं रख पाएगा। उससे पूछ ली बेटा कि दो और तीन कितने होते हैं, कि 5, 2 और 3 5 होते हैं। उससे पूछ ली कि 1 और 4 कितने होते हैं, तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके जो दिमाग में इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, अल्टा पल्टी नहीं कर पाएगा। आगे समझ में, जैसे 2 और 3 5 और 5 में से 3 घटा दे तो 2 बचने चाहिए, लेकिन बच्चा नहीं बता पाएगा इस अवस्था में। मुद्रा संप्रयत मतलब बच्चे को 3 साल के बच्चे को इतने पैसे की जांच नहीं होगी, वो घिरे वाला जो रुपया होता है ना उसे बड़ा समझता है कि 10 रुपये की चीज, 10 रुपये का नोट या 5 रुपये का जो सिक्का होता है 1 रुपये का, उसे अच्छा मानता है। 2000 का नोट थमा दो, 500 का नोट थमा दो, पहचाने का ना, उसे तो बस टिकली वाला ही चाहिए, सिक्के ही चाहिए। संरक्षण, देखो वस्तुओं को संभालने की जो चीज मतलब होती है, वस्तुओं को संभाल कर रखने की उसमें इतनी क्षमता नहीं होगी, इतना दिमाग नहीं होगा उसके अंदर ना। बच्चों को ये पता होगी कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है। जैसे 2 गिलास हैं, एक गिलास लंबा है एक चौड़ा है, तो वो दोनों में बराबर पानी आ सकता है, लेकिन कोई चीज़ उसे भर के दी, जैसे चाय भर के दी बड़े गिलास में और एक चौड़ा गिलास है, तो बच्चा जो है बड़े गिलास जो कि लंबाई में बड़ा है उसकी चाय लेना पसंद करेगा कि मुझे तो इस वाले बर्तन में चाय चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा आएगी। उसे पता ही नहीं है कि दोनों बर्तन एक साइज़ के, एक चौड़ा है और एक लंबा है, लेकिन दोनों का आयतन समान है, दोनों बराबर चाय आ सकती है, लेकिन उसे तो बड़े वाला बर्तन चाहिए। तो इस चीज़ को बोलते हैं संरक्षण। ठीक है, कहती क्रमबद्धता कि बच्चा किसी भी चीज़ को क्रमवाई नहीं लगा सकता। जैसे कोई छोटे छोटे चीज़ है, इतने इतने बड़े लोहे की चीज़ है कोई, ये कितनी बड़ी है कितनी बड़ी है कितनी बड़ी है कितनी बड़ी है, तो बच्चों को बोला कि इन्हें एक ऑर्डर में जमाओ क्रमबद्ध तरीके से, पहले सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी, तो इस तरीके से नहीं जमा पाएगा कोई भी चीज़। बात समझ में आ रही है। जैसे बच्चों को प्रेयर में लगवाते हैं ना, उन्हें 10-10 बार बोलना पड़ता है छोटे बच्चों को, अपने से जो छोटा बच्चा है उसके पीछे लगे, मतलब एक क्रम में लगे। तो कोई बच्चा कहीं लग जाएगा कोई कहीं लग जाएगा, मास्टर आएगा उन्हें डांटेगा तब क्रम से लगाएगा। तो ये जो चीज़ होती है 2 से 7 साल तक के बच्चे को इतनी समझ में नहीं आती है, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। फिर तीसरी चीज़ है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, ऑपरेशन चिड़ापाली वाले ऑपरेशन नहीं है, ये पियाजे वाला ऑपरेशन है। देखो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त का मतलब होता है कि वे वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं छू सकते हैं क्या कहलाती हैं, मूर्त कहलाती हैं। तो जो चीज़ ये क्रिया नहीं कर पा रहा था बालक, इस स्टेज में आके ये करने लगेगा। अब बताओ 7 साल का बालक को पता नहीं कि रुपया क्या हुआ है, 7 साल को बालक को पता नहीं कौन से बर्तन में चाय ज़्यादा है कौन से में कम है। 7 साल के बालक को जोड़ घटा के सवाल लाएंगे। 7 साल के बच्चे को ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मरी हुई है कौन सी जिंदी है कौन सी में सांस है कौन सी में ना है। ये सब प्याजे ने एक प्रकार से बना दिए, पर हम क्या डर जाते हैं इस चीज़ से, डरना नहीं है। बच्चा सब कुछ जान जाएगा, 7 साल का बालक आज के दिन में सब कुछ जान जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। देखो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनुगणात्मक तर्क ना करना, देखो अनुगणात्मक एक विधि होती है, सीखने की एक विधि होती है। जब बच्चे मतलब मास्टर पढ़ाता है ना तो अनुगणात्मक चीज़ होती है, एक होती है निगनात्मक, थोड़ा टर्म ऐसी है जीव लड़खड़ा रही है लेकिन मेरे भाव को समझिए, कि आगनात्मक तर्क ना करना। इसमें क्या होता है आगनात्मक में, कि जैसे कोई मास्टर है, मास्टर बच्चे को पढ़ा रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो पहले उदाहरण देगा। सबसे पहले उदाहरण देखा, जैसे कि उसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाना है तो क्या बेटा सूरज देखा है ना, हाँ देखा, नो पेड़ देखा है ना देखा है, नो ऑक्सीजन नहीं देखी, नो हवा जो ही ऑक्सीजन है, इस तरीके से बताएगा। तो बच्चा कहेगा अच्छा। तो इस जो 7 से 11 साल का जो बालक है मूर्त से 11 की अवस्था में है, तो एकदम चौंक जाएगा ना, अच्छा कुछ भी पूछ लगेगा ना, सर जी पेड़ के बारे में बताओ, तो बीच में टांग अड़ा देगा, क्वेश्चन पूछने लगेगा। कौन सी अवस्था में, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। तो क्वेश्चन आता है कि मास्टर सी-टेट में क्वेश्चन आएगा कि कोई मास्टर उसके बारे में समझा रहा है कि वायुमंडल में कितने प्रकार की गैस होती हैं उसके बारे में बता रहा है, तो बालक कुछ और पूछने लगे, तो सब बताओ कि टायर जो पंचर हो जावे है, जो टायर हुआ वहाँ में कौन सी गैस हुआ है, वायुयान के उसमें कौन सी गैस हुआ है, या फिर कोई भी चीज़ मान सकते हैं। इसी तरीके से बीच में टांग उछड़ दे, एकदम से पूछने लगा बालक, तो उस वो कौन सी स्टेज में आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो आएगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट स्टेज में। बात समझ में आ गई। जैसे तुम उदाहरण दोगे वो बीच में टांग अड़ा देगा और मास्टर को परेशान कर देगा। कौन सी अवस्था में, 7 से 11 साल की अवस्था में, कॉन्क्रीट स्टेज जैसे बोलते हैं मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। बात समझ में आ गई, इधर तो बात समझ में आ गई तुम्हारे। उसके बाद लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, देखिए इसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी उम्र हो गई 11 से 15 साल, 11 से 15 साल। इसमें अमूर्त चिंतन करने लगेगा। अमूर्त का मतलब होता है कि वे सारी चीज़ें जिन्हें हम ना तो देख सकते ना हम छू सकते, लेकिन हम माइंड में इमेज बना सकते हैं। जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन कभी देखें किसी ने, नहीं देखे। अणु नहीं देखा। कोई तारा जैसे प्रक्ष्मा सेंचुरी नहीं देखा, इतने इतने बड़े तारे जो इतनी दूर है खरबों दूर है, नहीं देखा। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड देखा नहीं, लेकिन सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका,
अमेरिका तक मूर्त चीज़ है लेकिन हमने नहीं देखी, रियल में नहीं देखा हमने, तो इस चीज़ को बोलते हैं अमूर्त, जिसके हम ना देख सकते ना छू सकते, अमूर्त चीज़ हो जाती है, जिससे 2 और 2 4 होते हैं। अब 2 कैसे होते हैं, दिमाग में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो गणित जो होता है अमूर्त चिंतन होता है एक प्रकार से। देखिए 11 से 15 वर्ष की उम्र में अमूर्त चिंतन करने लगेगा, लेकिन जो चीज़ें उसके सामने भी नहीं है उन चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था में, से बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। निगमनात्मक विधि होती है पढ़ाने की, जिसमें क्या होता है, पहले मास्टर नियम देगा, उसके बाद वो पढ़ाएगा आगे के लिए, नियम देकर समझाएगा पहले, लेकिन इसमें पहले उदाहरण देगा फिर नियम देगा। जैसे ही नियम देगा तुरंत बालक क्वेश्चन कर देगा इसमें, निगमनात्मक विधि में। कौन सी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। बात समझ में आ गई, ये टर्म आपको समझ में आ गई। देखो इतना तगड़ा सिस्टम दिया था, गर्दन मचा दिया तमाम, लेकिन फिर भी इनकी आलोचना हुई। आलोचना क्या हुई, देखो आलोचना हुई थी कि इन्होंने बताया कि मैंने जो 4 चरण बताए हैं, दुनिया वालों को बताया कि मैंने ये 4 चरण बताए हैं, सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। बच्चा जो इन चारों अवस्था से होकर गुजरेगा, सभी बच्चे इन चारों अवस्था से होकर गुजरेंगे, चाहे कहीं के भी बालक हों। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। जरूरी थोड़ी कि सब बालक ऐसी अवस्था से होकर गुजरें, जरूरी नहीं है। देखो जब अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। अब एक बताओ, यहाँ पे उदाहरण देकर समझा रहे हैं, यहाँ पे नियम देकर समझा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकेगा कि मास्टर नियम देकर समझा पे, बीच में एकदम कूद जाए बालक, हाँ बताओ साहब ये कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें होती है ना, किसी किसी का बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो ये क्या है, इनकी आलोचना की गई थी, लेकिन फिर भी तकड़े वैज्ञानिक गर्दा मचाया था, तो इज्जत तो देनी पड़ेगी। देखो पियाजे साहब ने बताया था, एक टर्म है इनकी कि सबसे पहले बच्चे का विकास होता है फिर वो सीखता है, यानी अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो पियाजे साहब ने बताया था कि पहले बच्चा विकास करेगा, ठीक है सर, मतलब बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी उसकी, उसके बाद वो सीखेगा। आई होप आपके भाई ने जो भी कुछ समझाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर भाई साहब वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना। थैंक यू।